हेलो फ्रेंड्स, प्राची शर्मा के साथ स्वागत है आप सबका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है कि हम स्टडी कर रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं सीरीज़ जो कि हमारे किससे रिलेटेड है, टेंसेस से रिलेटेड सीरीज़ लेके चल रहे हैं। हम आज उसी के सीरीज़ में हम आगे चल रहे हैं। आगे चलने से पहले सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, जैसा आप मेरे से जुड़े हुए हैं अगर, तो आपको पता होगा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम कौन कौन से टेंस पढ़ चुके हैं। उसमें हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और आज हमारा कौन सा टेंस चल रहा है, फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने अपने जो पढ़ रहे हैं उसके आपने वो भी बना रखे हैं, नोट्स भी बनाए हुए हैं। और अगर आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो हमारे जो त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस के नेम से टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने में हेल्प मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप दे के ज़रूर जाइएगा और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। कौन सा टेंस हमारा चल रहा है, फ्यूचर। जैसा कि सबको पता है कि फ्यूचर से मीन्स क्या होता है, सबको पता है कि फ्यूचर क्या है, क्योंकि सबको अपना क्या बनाना होता है, फ्यूचर बनाना होता है, फ्यूचर अपना कैरियर बनाना होता है। तो इसलिए हमें पता है कि फ्यूचर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भविष्य। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, राइट। नेक्स्ट चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं फ्यूचर को, फ्यूचर टेंस को। तो इसकी जो आपको डेफिनेशन देखनी है वो इसकी डेफिनेशन है कि द एक्शन और स्टेट दैट विल हैपन इन फ्यूचर और इन अदर वर्ड्स एक्शन विच हैव नॉट अकर्ड येट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। क्या कहलाता है हमारा, फ्यूचर टेंस कहलाता है। हिंदी में अगर हम फ्यूचर टेंस को समझें तो हिंदी में होता है, फ्यूचर की बात करूँ सिर्फ हम भविष्य काल की, कि आने वाला पल जब तक नहीं आता है उसकी निश्चित सदैव अनिश्चित बनी रहती है। निश्चितता क्या बनी रहती है, अनिश्चित बनी रहती है। हम बात करते हैं ना, क्या पता हम फ्यूचर देखेंगे नहीं देखेंगे, हम ये टाइम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो हमारा जो फ्यूचर है वो क्या नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि भविष्य काल का एक हिस्सा है और उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल का एक हिस्सा है, समय का एक हिस्सा है और उसे ही हम क्या कहते हैं, भविष्य काल या फ्यूचर टेंस कहते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, द एक्शन और स्टेट दैट विल हैपन इन फ्यूचर और इन अदर वर्ड्स एक्शन विच हैव नॉट अकर येट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। क्लियर है, ठीक है। अब आइए, जैसे कि थोड़ा सा हमें इसका आइडेंटिफिकेशन देखनी होती है कि कैसे होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं हम फ्यूचर के में, तो क्या एग्जाम्पल होता है कि मैं घर जाऊंगा, क्या बोलते हैं। अब आपका जो व्हाट्सएप पे आप लिखते हैं ना, मैं घर जाऊंगा, वैसा भी लिख के लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्या मिलेगी, इससे हेल्प मिलेगी। राम बाजार जाएगा, वह पुणे जाएगा। अभी मैं आपको इसका अच्छे से लिखवाऊंगी पहचान इसकी। इसमें है कि जो हमारा क्रिया है उसका भविष्य काल होता है। क्रिया का होना किससे डिपेंड करता है, भविष्य काल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए कि जो टाइप्स होते हैं फ्यूचर टेंस के, हमने हमेशा सारे टेंसेज में आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, पास्ट टेंस पढ़ा है। तो अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उनको भी देख सकते हैं। क्योंकि हमने जब जहाँ से बात की थी हम हमेशा टाइप्स लेके चले हैं कि टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस कितने टाइप्स होते हैं, सबको पता है कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, और इसी इंडेफिनेट टेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल टेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल टेंस भी बोलते हैं। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ हमारा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने प्रेजेंट में भी यही पढ़ा था, पास्ट में भी यही पढ़ा था और हम फ्यूचर को भी ऐसे ही पढ़ेंगे। और सबसे जो छोटी इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि हम फ्यूचर को कैसे समझ सकते हैं, हमने जैसे कि प्रेजेंट में कैसे समझा था, याद कीजिए कैसे समझा था। प्रेजेंट किसको कहते हैं, वेरी गुड, टुडे प्रेजेंट, यस्टरडे इज पास्ट। तो फ्यूचर क्या होगा, वेरी गुड, टुमारो विल बी
फ्यूचर। तो हम कैसे बताएंगे फ्यूचर को? टुमारो। ओके, अब आइए हमारी डेफिनेशन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरे अच्छे से बताऊंगी कि फ्यूचर सिंपल टेंस, सबसे पहले हम किस टेंस को पढ़ते हैं? सिंपल को पढ़ते हैं। तो हम इसको बोलते हैं सिंपल भी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट टेंस, राइट। सिंपल में देखिए वाक्य के अंत में क्या आता है? अंत में गा, गे, गी आदि हो तो वो हमारा कौन सा होता है? सामान्य भविष्यकाल या सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। वाक्य के अंत में क्या आता है? गा, गे, गी। जैसा कि अभी हमने पिछले पेज पे देखा था ना, एग्जाम्पल में, पढ़ेगा, खाएगा, जाएगा, नहाएगा, धोएगा, स्टडी करेगा, पढ़ाई करेगा। ठीक है, ये सबसे मतलब गा रहा है, इसका मतलब किस में करेगा? फ्यूचर में करेगा, भविष्य में वो बड़ा आदमी बनेगा, है ना, यही सोचते हैं ना, बिल्कुल। तो ये सब हमारा कौन सा टेंस है? वह बड़ा होके बड़ा आदमी बनेगा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो गा, जहाँ भी गा की बात हो रही है वहाँ हम किसको प्रेजेंट करते हैं? फ्यूचर सिंपल को प्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसमें देखिए कि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आपको मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया है, पास्ट में भी मैंने शायद बताया है आपको, और मैं इसमें भी आपको बता रही हूँ कि आई विल के साथ शैल का यूज और अन्य के साथ विल का यूज होता है। लेकिन आजकल प्रेजेंट में या टुडे हम जब भी बात करते हैं तब हम सिर्फ विल का यूज करते हैं। जब भी हम जनरली स्पोकन में यूज करते हैं आई विल, यू विल, वी विल, इस तरह यूज करते हैं। लेकिन जब आप ग्रामर के स्टैंडर्ड से बात करेंगे या ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आई और विल के साथ हम किसका यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। अगर आप विल का भी यूज़ करते हैं तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, बट हमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना है, तो ग्रामर में हम शैल का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम स्पोकन में बोलने में आई विल का भी कर लेते हैं, वी विल का भी यूज करते हैं, क्योंकि शैल को हम स्पोकन में बहुत कम यूज करते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी मेरी ये बात। ओके, अब इधर देखिए, और अन्य के साथ, अन्य से मतलब है इसका ही, शी, इट एंड नेम। ओके, सबके साथ किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। आई वी के साथ शैल का, और यू के साथ भी किसका यूज है? विल का यूज है। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम सबसे पहले किसको लेके चलते हैं? फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, क्या है? और इससे पहले कि मैंने आपको हमेशा मैन वर्ब के बारे में बताया है, तो इसमें मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया है कि प्रेजेंट सिंपल में किसका यूज होता है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको ये बताया है कि जितने भी हम परफेक्ट पढ़ेंगे सब में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे? थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। ओनली पास्ट सिंपल ऐसा टेंस है जिसमें कि हम किसका यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। और फ्यूचर सिंपल में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और जितने भी हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं सब में, चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में हम किसका यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर सिंपल में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट। और हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज होता है? शैल का एंड विल का, जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि हम शैल का यूज किसके साथ करेंगे? आई के साथ एंड वी के साथ। आई एंड वी के साथ तो हम किसका यूज करेंगे? शैल का, आई वी के साथ। और विल का यूज यू, ही, शी, इट, नेम सबके साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। वैसे शैल का यूज थोड़ा कम हो गया है अभी, बट हम ग्रामर के अकॉर्डिंग इसी तरह करेंगे, राइट। अब जैसे कि अगर किसी को भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में, तो मैं ये सब आपके लिए लेके आई हूँ। फर्स्ट पर्सन, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। आपका सेंटेंस क्या है? मैं पढ़ूंगा। ये भी हो सकता है मैं क्या पढ़ूंगा? बुक पढ़ूंगा। तो इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, मैं किताब पढ़ूंगा, राइट। अपने अकॉर्डिंग बना के देखिएगा आप, कितना अच्छा लगेगा आपको। मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड। अगर मैं किताब पढ़ूंगा तो आई शैल रीड अ बुक। क्या होगा? ए बुक। क्या पढ़ूंगा? किताब पढ़ूंगा। ए बुक का एक के लिए बात करते हैं तो हम ए का यूज करते हैं।
वी, वही शैल का यूज, वी शैल रीड। सेकेंड पर्सन में हम यू की बात करते हैं, यू विल रीड, यू विल रीड, राइट। प्लूरल नंबर क्योंकि यू का यू ही होता है। एंड ही, शी, इट, नेम, नेम मतलब राम, विल रीड, एंड इसका प्लूरल क्या होता है, दे बॉयज विल रीड, राइट। अब इधर देखिए एक एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है ये, आपको अच्छे से करना है इसको, कि वह अंग्रेजी पढ़ाएगा या वह अंग्रेजी पढ़ाएगी, राइट। इसको बना के देखेंगे आप। तो हमने क्या फॉर्मूला किया है, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, इधर लिख लीजिए अच्छे से, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, वेरी गुड, शैल एंड विल। इस तरह फॉर्मूला राइट करके आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, राइट। तो अब क्या होगा हमारा, ही, वह को क्या बोलते हैं, ही विल टीच इंग्लिश, ही विल टीच इंग्लिश, राइट। कोई कंफ्यूजन है तो आप अच्छे से देख लीजिए नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस को। हम लोग नई दिल्ली जाएंगे, न्यू दिल्ली, किसकी बात कर रहे हैं, न्यू दिल्ली जाने की, जाएंगे, गे से मतलब फ्यूचर टेंस हो गया। तो वी शैल गो टू न्यू दिल्ली, कहाँ जाएंगे, न्यू दिल्ली जाएंगे, ओके। ये हमारे सेंटेंस हैं, इसका कौन सा टाइप है, अब तक हमने हमेशा पढ़ा है, ये कौन से टाइप है हमारे सेंटेंस के, ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव, कौन सा है, पॉजिटिव या क्या कहते हैं इनको, अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, राइट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। नेक्स्ट आइए नेगेटिव सेंटेंस पे। हम हमेशा 4-5 सेंटेंसेस करते हैं, अब फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में हमको पता है किसका यूज होता है, वेरी गुड, किसका यूज होता है नेगेटिव में, नोट का यूज होता है। तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, एक बार आप बना के देखेंगे क्या बनेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा बनेगा सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल एंड विल, इसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, क्या कहते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होते हैं, एडवर्बियस, अदर जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा, आरवी भी लिख देते हैं यहाँ पर, रिमेनिंग पार्ट क्या लिखते हैं, आरवी, रिमेनिंग पार्ट भी लिखते हैं यहाँ पर। मेरा भाई परीक्षा नहीं देगा, कितनी खुशी की बात है ना, एग्जाम नहीं देना कितना अच्छा लगता है, एग्जाम से डर लगता है ना, तो मेरा भाई परीक्षा नहीं देगा, तो क्या बनेगा, माई ब्रदर विल नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में नहीं बैठेगा, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएगा, राइट। मैं ये जो यहाँ पर एट है ना, ये प्रीपोजिशन है, ओके। प्रीपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, ये गंदी बात होती है, मदद करनी चाहिए, लेकिन हमारा सेंटेंस है तो हमें इसको बनाना है, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, तो आई शैल नॉट हेल्प यू। बच्चों मैं आपकी जो विल है और शैल है, इसकी कंस्ट्रक्शन फॉर्म के बारे में भी बताऊँगी। आपको पता है विल एंड शैल, विल प्लस नोट को अगर हम बात करेंगे, विल प्लस नोट, तो अब इसको हम क्या लिखते हैं, ध्यान रखेंगे हमेशा, इसको हम लिखते हैं वॉन्ट, क्या लिखते हैं, वॉन्ट, विल प्लस नोट क्या लिखते हैं, वॉन्ट। अगर एक साथ लिखें, माई ब्रदर वॉन्ट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, राइट। एंड शैल प्लस नोट क्या होता है बताएंगे, शैल नॉट, नो, क्या होता है, शांट, शैल प्लस नोट क्या होता है, शांट, SHANT, इसको ध्यान रखेंगे। कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स होती हैं, और भी जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं उनकी सबकी कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स मैं आपको रिटर्न में दूंगी, बने रहिए मेरे साथ, ओके। आई शैल नॉट हेल्प यू या आई शांट क्या लिखते हैं, SHANT, शांट क्या लिखते हैं, शांट लिखते हैं, आई शांट हेल्प यू या आई शैल नॉट हेल्प यू, ओके। वह गरीबों की सेवा नहीं करेगा, ही विल नॉट सर्व द पुअर, ही वॉन्ट सर्व द पुअर, कैसे भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप कौन सा हो गया हमारा, थर्ड नंबर का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका कि मैंने आपको ऑलवेज बताया है कि जब भी हम अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड, किससे स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से, किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन नॉट प्लस इंट्रोगेटिव है, यहाँ नोट नहीं, नोट का यूज नहीं होगा बिकॉज ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, जो मैं कि आगे का हमारा सेंटेंस का टाइप यही है 4th नंबर पे, तब हम नोट का यूज करते हैं,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरवी एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या तुम आज अपना काम पूरा करोगे? ये नहीं है, क्या तुम आज अपना काम पूरा करोगे? विल यू, यहाँ नोट हटाना होगा क्योंकि अगर सिर्फ हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तब यहाँ पर नोट का यूज होता। विल यू फिनिश योर वर्क टुडे एंड क्वेश्चन मार्क। विल यू फिनिश योर वर्क टुडे, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तब हम क्या करते हैं, विल यू नॉट। ओके, जैसे क्या हम लोग न्यू दिल्ली जाएंगे? शैल वी गो टू न्यू दिल्ली, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हमें कंपलसरी ध्यान रखना है, राइट। शैल वी गो टू न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही एक और हमारा जो टाइप होता है वो क्वेश्चन वर्ड से होता है, WH वर्ड से। क्वेश्चन फ्रॉम WH वर्ड्स से बनाते हैं ना, WH वर्ड से। उसके बाद विल शैल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आवी लिख सकते हैं एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। रिमेनिंग पार्ट बोलते हैं, वह पिता के साथ बाजार क्यों जाएगी? इस तरह भी हमें क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं, तो ध्यान रखेंगे जब बीच में क्यों, कब और क्यों ये आते हैं तब हमें स्टार्ट कैसे करना होता है, WH वर्ड से। क्यों का हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वाई। लेकिन इसका भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का। Why will she go to market with father? राम की परीक्षा कब होगी, प्रारंभ होगी? जैसे अभी हम करें हमारे स्कूल्स कब प्रारंभ होंगे, हमारे बहुत टाइम हो गया ना स्कूल क्लोज हुए कोरोना के रीज़न से, तो ठीक है हम कब होगा, तो राम की परीक्षा कब प्रारंभ होगी। तो आप ये भी बना सकते हैं कि हमारा स्कूल कब प्रारंभ होगा, बना के देखिएगा सेंटेंस को। When will begin राम्स एग्जामिनेशंस? तुम ट्रेन से क्यों जाओगी? Why will you go by ट्रेन? ट्रेन से क्यों जाओगी? अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है ना, जिसका भी पिछला क्वेश्चन हमारा आ गया था, ये है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, इसमें होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है प्लस सब्जेक्ट देन नॉट, राइट, प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RV एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और बच्चों ये भी हो सकता है कि हम हेल्पिंग वर्ब प्लस साथ के साथ नोट का भी यूज कर सकते हैं, देन हम सब्जेक्ट कर सकते हैं प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क। कैसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। अब देखिए, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, शैल आई नॉट रीड, और इसको हम दूसरा क्या बना सकते हैं, शांट। मैंने आपको जैसा बताया था शैल प्लस नॉट क्या होता है, शांट। तो आप कैसे बनाएंगे, शांट। ध्यान रखेंगे जब भी हम स्टार्टिंग में करेंगे ना, तो हम शैल नॉट ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, शांट आई रीड, शांट आई रीड। कभी भी शैल नॉट आई रीड नहीं करेंगे हम मिड में यहाँ पर यूज कर सकते हैं आई शैल नॉट, इस तरह यूज कर सकते हैं, शैल आई नॉट इस तरह यूज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में हमको यूज करना है शैल प्लस नॉट एक साथ, तब हम क्या करेंगे, शांट आई रीड। क्या आप स्कूल नहीं जाएंगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल, एंड क्या कर सकते हैं, वॉन्ट, क्या करेंगे हम, वॉन्ट यू गो टू स्कूल। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को। क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो। अब इसको आप वॉन्ट से बना के देखेंगे और फिर मुझे कमेंट भी करेंगे कि यस मैम हमको समझ में आ गया। क्या वह मुझे नहीं पीटेगा, विल ही नॉट बीट मी। क्या हम लोग बाजार नहीं जाएंगे, शैल वी नॉट गो टू मार्केट। सबको आप बना के देखेंगे कि कैसे वॉन्ट और शांट से आपके फ्रेमिंग हो सकती है क्वेश्चन की। दोस्तों आप मुझे सुना, इतना सुना मुझे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मैं देती रहूँगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।